गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के फिफ्थ पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इससे पहले वाली क्लास को नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन की लिंक से इससे पहले वाली क्लासेस को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। उससे पहले क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कल केवल होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर केवल एक ही व्यक्ति ने दिया और वो है पुष्पेंद्र चौरसिया। तो आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता कि आप उसे बना नहीं पाते, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है होमवर्क का क्वेश्चन, तो आप देखिए। क्वेश्चन है कि जॉनी ने 80% अंक भूगोल में तथा 60% अंक इतिहास में प्राप्त किए, ठीक है। और इन दोनों विषयों में अधिकतम अंक 100 थे। मतलब अभी उसका ज्योग्राफी का पेपर हो चुका है, जॉनी का ज्योग्राफी का हो चुका है, भूगोल का, और इतिहास यानी हिस्ट्री का हो चुका है। और इन दोनों के अधिकतम अंक 100 थे। मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि ये जो ज्योग्राफी है और जो हिस्ट्री है इनके अधिकतम अंक कितने थे। तो मैं यह लिख देता हूँ, ये भी 100 नंबर का पेपर था और ये भी 100 नंबर का पेपर था, ठीक है। अब आपको बोला जोनी ने 80% अंक तो भूगोल में, तो इसका 80% कितना होगा 80। तो आप कहेंगे इसको 80 नंबर तो भूगोल में मिल गए और इसको 60% कितना है 60% अंक इसमें मिसप्रिंट हो गया। ये इंग्लिश में कितना है 66 है ना, तो ये 66 होगा यहाँ पे, है ना। एक बार इसको 66 करके देखते हैं, 66, ठीक है। तो 66% अंक उसने किस में हासिल किए, हिस्ट्री में। तो ये हो गए उसके 66, ठीक है, 66%। अब वो ये कहना चाहता है कि अगर उसे गणित में जिसके अधिकतम अंक 200 हैं, एक मैथ का सब्जेक्ट और है, मैथ में उसके पेपर कितने नंबर का है 200 का, तो इसमें कितने अधिकतम अंक हासिल करने होंगे, इस पेपर में उसे कितने अधिकतम अंक हासिल करने होंगे कि उसकी कितनी परसेंट बननी है। तो उसकी परसेंट कितनी बननी है, विषयों में, तीनों विषयों में 80% अंक प्राप्त कर सके, है ना। 80% अंक, इंग्लिश में 80 लिखा है ना, 80% अंक प्राप्त कर सके। देखिए तो टोटल 80% चाहिए। अब आप देखिए क्या होता है, इसमें 200 का पेपर है। देखिए आप मान लीजिए आप ही हैं, आपने ज्योग्राफी का पेपर दे दिया, आपने हिस्ट्री का पेपर दे दिया, इसमें आपके 80 नंबर आए, इसमें आपके 66 नंबर आए, और आपका मैथ का पेपर अभी बाकी है, और इस बीच में मान लीजिए आपकी छुट्टियां आ गई, तो आप घर गए, तो आपके घर वालों ने वार्न कर दिया कि अगर आपकी तीनों विषयों में 80% नहीं बनी तो आप घर वापस आ जाना, आपको पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने क्या सोचा कि अगर मेरी 80% बनेगी तो पेपर का टोटल कितना है, तो 100, 100, 200 और 200 400। 400 नंबर का पेपर है और 400 नंबर का हमें 80% निकालना है। तो 80% का मान कितना होता है, 4/5। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि 4/5 कैसे होता है वो उसकी पहली वाली क्लास देखें, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो 5 से इसे काटेंगे तो ये 8 यानी 40, और 40 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 320। यानी आपको क्या करना है, 320 नंबर लाने हैं तीनों में, ठीक है। अब आप नंबर ले कितने आए, तो 8 और 6 14, 14 और 6 यानी 146 नंबर लाए हैं। तो 320 में से आपने 146 नंबर हासिल कर लिए, तो बचे हुए नंबर कितने हैं। तो अब आप देखेंगे बचे हुए नंबर हैं आपके कितने, इसको माइनस करेंगे तो ये 4, और ये कितना आएगा, अगर ये 11 में से ये 7 4 गई तो 7, 11 में से 4 गई 7, और ये 174, ठीक है। अब आपको 174 नंबर लाने हैं किसमें, गणित में। तो आप कहेंगे 174 नंबर लाने, और पेपर है कितने का 200 का, और परसेंट के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 से 0, 2 से 2 0, तो 2 अट्ठे 16, एक बची तो 2 सत्ते 14, यानी आपको कितने 87% अंक हासिल करने होंगे। तो पूछा गया ना, तो गणित में जिसके उसके अधिकतम अंक 200, कितने परसेंट अंक हासिल करने होंगे 87, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। तो a और b का अनुपात क्या होगा, ठीक है।
कुछ लोगों को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा हम कर देते हैं। कैसे? ए और बी इस प्रकार है कि ए के 5%, तो मैं लिख देता हूँ 5% ऑफ ए। परसेंट में नहीं लगा रहा हूँ किसी में, क्योंकि दो सब में कॉमन है ना, तो आप देखेंगे कि वो कट जाएगा। तो इस तरह से 5A, मतलब ए का 5%, और का मतलब होता है प्लस, बी का कितना है 4%, तो 4B। ठीक है, बी का 4% बराबर है किसके? ए के 6% के, यानी 6% ऑफ ए प्लस कितना 8% ऑफ बी। इस का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए लिखा ना योग का 2/3, तो 2 और बटे में 3 इधर आएगा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो ये कितना होगा 5 3 15A प्लस के 4 3 12B बराबर, ये 2 का मल्टीप्लाई में अंदर कर देता हूँ, 6 दूनी 12A प्लस के 8 दूनी 16B। ठीक है, अब सेम इक्वेशन को इधर उधर कर लेते हैं, मतलब ए वाली को ए वाले के पास ले जाते हैं, बी वाली को बी के। तो देखिए ये 15A है, ये 12A इधर आएंगे, माइनस के होंगे तो 3A बचेंगे, 3A। ठीक है, बराबर ये 16B है, लेकिन ये 12B जब इधर जाएंगे तो माइनस के होंगे, तो कितने बचेंगे 4B बचेंगे। ठीक है ना, कितने बचेंगे 4B, तो ये हो गया आपका 4B। अब आप देखिए ए का मान कभी भी ये नहीं होता, मैंने आपको पहले भी कई क्लास में बताया, ए का मान होता है सामने वाली संख्या और बी का मान होता है ये। ऐसा क्यों होता है? अगर आप डायरेक्ट आपसे देखिए पूछा क्या गया है, ए अनुपात बी, तो ए का मान हमेशा यही तो होता है और बी का मान ये होगा, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं कि ए अनुपात बी क्या होगा 4:3, ना कि 3:4। 3:4 कब होगा? जब बी और ए हो। और ये होता भी कैसे है? तो देखिए ए को इधर रहने दीजिए, बी को इधर ले आते हैं अपन। तो जब एक व्यक्ति इस पाली में आ गया तो दूसरा व्यक्ति भी इस पाली में आएगा, तो 4/3। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी से, तो मैं तीन संख्याएं कौन सी मानूं? तो मैं मान लेता हूं ABC मान लेता हूं, या आप XYZ या 1 2 3 मान लीजिए, रोमन में है ना, रोमन नंबर में फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः, तो कम से कम तीसरी को क्या माने, तो परसेंट हम पढ़ रहे हैं तो तीसरी को मान सकते हैं 100। और इससे पहली वाली दो संख्याएं, मतलब ये पहली है और ये दूसरी है, ये इससे 30% कम है, तो अगर ये 30% कम होगी तो पहली संख्या होगी कितनी? तो आप कहेंगे 70, क्योंकि ये इससे 30% कम है। और जो दूसरी संख्या है वो उससे 37% कम है, तो वो कितनी होगी? 63। परसेंट मैं किसी में नहीं लगा रहा हूं, आप चाहे तो परसेंट भी लगा लीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि परसेंट को कैलकुलेट करना है हमें ना। तो जो दूसरी संख्या है, ये जो संख्या है ये तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना कम है, तो जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से, तीसरी नहीं है ना, वही देखिए यहां लिखा हूं सेकंड नंबर, तो दूसरी संख्या लेस देन फर्स्ट नंबर, तो दूसरी संख्या पहली से होगा, है ना, ये गलत है, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहली से कितना कम है। तो ये जो नंबर है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कंफ्यूजन होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पूछा गया है जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितना कम है। तो पहले तो आप दूसरी संख्या को देखिए, ये दूसरी संख्या है, क्या ये पहली से कम हो रही है? आप कहेंगे बिल्कुल सर दिख रही है हमें कम। कितनी कम दिख रही है? 7 कम है। और मैंने आपको कई क्लास पहले बताया था, कई क्वेश्चंस में बताया कि कोई चीज़ कम कब होती है? जब सामने एक ज़्यादा वैल्यू आ जाए, या कोई चीज़ ज़्यादा कम होती है कब होती है? जब दूसरी वैल्यू कम हो। तो ये 7 कम है। अब इसके नीचे क्या आएगा? तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये आएगा कि ये, तो कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कम पूछा गया है तो हमें पता है सर ये इससे 7 कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसके सामने एक वैल्यू है ज़्यादा वाली, तो ये 70% के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 0 से 0, 7 एकम 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए
क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37 कम है। 30 और 37, तो दूसरी संख्या तीसरी से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना, इसमें क्या है, हिंदी टाइपिंग गलत हो गई है ना, हिंदी टाइपिंग कॉपी हो गई है, लेकिन इंग्लिश वाली देखिए, हिंदी से इसको इंग्लिश से करते हैं ना, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। देखिए, एज सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ए की सैलरी मोर, मैं आपको इसको हिंदी में लिखता हूँ कि ए की सैलरी बी से 50% अधिक है। तो ये ए है, ये बी है, तो ए की सैलरी बी से 50% अधिक है, तो बी की कम से कम कितनी होगी, तो आप कहेंगे परसेंट में 100 होगी, तो ए की कितनी होगी 150। ठीक है, अब पूछा गया देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए, तो जो बी की सैलरी है वो ए से कितना परसेंट कम है। पहले तो आप चेक करो कि कम हो रही है क्या बी की, जी सर बिल्कुल हो रही है, 50 कम हो रही है। और कोई चीज़ कम कब होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया, आप कहेंगे सर जब कोई सामने ज़्यादा आ जाए, तो इसको नीचे रख देंगे, परसेंट के लिए कितना 2 जीरो, तो आप 0 से 0 काटेंगे, 5 से ये 3 बार जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आप सब जानते हैं, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी। ये हिंदी में क्वेश्चन गलत है, आप इसको लिख लेंगे ए की सैलरी बी से 50% अधिक है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक स्कूटर बोला गया है, एक स्कूटर की कीमत 10% कम होती है प्रति वर्ष। यदि स्कूटर की वर्तमान कीमत इतनी हो तो स्कूटर की 3 साल पुरानी कीमत क्या थी। देखिए, आपको पता है 10% का मान सबको पता है कितना होता है सर, 10% का मान होता है 1/10, और ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कैसे होता है, परसेंट आएंगे नीचे 100 आएगा, तो ये 1/10 होता है, मतलब बेस वैल्यू तो ये होती है, और उसके ऊपर अगर कम होगा तो ये, और ज़्यादा होगा तो ये। तो चूंकि ये बात चल रही है किसकी, कम की। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कोई चीज़ आज 10 रुपए की है, तो अगर एक कम होगी तो उसका 1 साल बाद मूल्य क्या होगा, 9। अब देखिए, प्रति वर्ष, फिर अगले साल फिर 10% का फिर वही 1/10, यानी फिर से आप कर सकते हैं 10 से फिर वो 9 हो जाएगी, और ये 3 साल तक होगा, तो 10 से 9। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि जो चीज़, अब आप देखिए ये कितना होगा 1000, और ये कितना होगा 729, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। तो अब आप देखिए, कोई चीज़ आज 10 रुपए की है तो कल इतनी होगी, फिर आज 10 की, फिर इतनी, यानी 3 साल बाद। यानी अगर आप बात करें तो ये प्रेजेंट वैल्यू, अब फ्यूचर में जाके जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, 729, और यही वर्तमान मूल्य दे रखा है आपका। ये किसके बराबर है, 7290, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 0, मतलब 1/10। तो इसका मतलब उसकी प्राइस 3 साल पहले कितनी थी, 10,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपकी दर समान हो, बार बार दर ना बदले, तो हमें पता है 1/10 होता है, यानी 10 से वो चीज़ कितनी होगी, 9। तो अब वो कितने साल तक हो रही है, तो आप देखिए बोला गया है 3 साल पुरानी कीमत चाहिए, यानी तो आपको क्या करना है, इसका पावर 3 करना है इसकी, है ना, क्योंकि 3 साल का मामला है। तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 729, यानी आज जो चीज इतने की है वो 3 साल बाद इतने की होगी। तो बोला गया है कि वर्तमान कीमत, मतलब अगर आज इसकी वैल्यू 7290 है, तो 3 साल पहले क्या थी, तो आपको पता है 3 साल पहले इतनी थी, तभी तो घट घट के इतनी हो गई है, तो आप 0 इसमें बढ़ा देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि हो तथा इसकी चौड़ाई में 20% की गिरावट हो, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो देखिए, पहले तो आयत होता क्या है, रेक्टेंगल, तो आप सभी जानते हैं रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसमें इसको हम एल बोलते हैं, ये विड्थ होती है हमारी। तो जो लेंथ है वो कितनी हो रही है, 37.5% की वृद्धि। अब 37.5% कितना होता है सर, तो आपको याद होना चाहिए, वैसे ये वैल्यू हम 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो हम इसको करेंगे कैसे सर, अगर याद नहीं आया तो आपको तो इतना पता है 37 सही 1/2% को हमें फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। तो सबसे पहले तो इसको देखेंगे, 37 दूनी 74 और 1 75/2 होगा,
75/2, परसेंट आएंगे नीचे 100। 25 से इसको देखेंगे 4 बार, 25 से इसे देखेंगे 3, तो ये आएगा 4 दूनी 8 और 3/8। अब आपको याद आ गया होगा कि 37.5% की वैल्यू सर कितनी होती है, 3/8, यानी 8/3। अब वृद्धि हो रही है, तो लेंथ पहले अगर 8 थी और 8 पर अब वृद्धि कितने की होगी, 3, क्योंकि ऊपर वैल्यू कितनी 3, तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 11, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर यहीं कमी होता तो 8 पर हम 3 घटा देते। चौड़ाई में 20% की गिरावट होती है, चौड़ाई मतलब जो विड्थ है, तो आपको पता है 20% का मान 1/5 होता है, और 5 पर 1 की गिरावट होगी तो वो कितना बनेगा, 4। तो अब आप देखिए क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया। तो आप सभी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी पहले का क्षेत्रफल ये है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे कितना आएगा, 40। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौके कितना होगा, 44, यानी पहले क्षेत्रफल कितना था, 40, आज कितना हो गया, 44। कितना बढ़ गया बताइए, बढ़ गया ना, देखिए क्षेत्रफल 4, तो आप कहेंगे सर 4 बढ़ गया है, किस पर बढ़ गया है, क्योंकि सर कोई चीज पहले कम हुई होगी, तो ये कितना आएगा, 40% के लिए 100। और अगर आप परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो काम चल जाएगा, कैसे, 4 एकम 4 और 4 से 10 40, यानी 1/10 आ गया। तो अब आपको पता है 1/10 कितना होता है, 10% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया है यदि खाद्य सामग्री की कीमत 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। देखिए इस क्वेश्चन को मैं 100 से भी बता देता हूं और इसको लॉजिकल भी बताऊंगा। तो मैं मान लेता हूं कोई चीज पहले 100% थी, परसेंट नहीं लगा रहा हूं मैं, केवल 100 लिख देता हूं। अब आप 10% बढ़ाएंगे तो वो कितनी बढ़ेगी, तो आप कहेंगे 110, 10% बढ़ गई। अब वो कह रहे हैं कि अब इसको कितना घटाएं कि खर्चा उतना ही रहे, यानी पहले अगर मैं 100 रुपए में कोई चीज लाता था तो आज भी 100 में ही लाऊंगा। तो एक तरीका तो ये है कि आपको पता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 कम हो रहा है, और कोई चीज कम कब होती है, जब सामने ज्यादा की हो, तो ये कितना आएगा 110, और परसेंट के लिए 100 करेंगे तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 11 9 99 1/11, 9 सही 1/11% की क्या आएगी, कमी आएगी। एक तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। बाकी इस क्वेश्चन को मैं और एक बहुत ही शानदार तरीके से समझाता हूँ, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से समझाता हूँ। आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए। अब आप मुझे एक चीज बताएं, क्या होता है, मान लीजिए आप चीनी लेने किसी शॉप पर जाते हैं और आप 100 रुपए लेकर जाते हैं हर महीने चीनी लेने। तो मान लीजिए 100 रुपए में वो 1 किलोग्राम चीनी दे देता है, ये रुपए हैं, 100 रुपए में 1 kg आपको चीनी देता है। ठीक है, हर महीने जाते हैं। एक महीने क्या हुआ कि उसने कहा कि भैया चीनी महंगी हो गई है, तो वो कहेगा कितने की हो गई भाई साहब, तो वो कहेगा भाई साहब 120 रुपए किलो हो गई है अब चीनी। तो अब आप क्या है, रुपए तो 100 डाल के ले गए, और मान लीजिए आपकी दुकानदार से अच्छी जान पहचान भी नहीं है कि वो उधार भी कर सके, क्योंकि वो जानता है कि आप किराए से रहने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, पता नहीं कब रफू चक्कर हो जाओ तो मेरा तो नुकसान होगा ना। तो वो आपको उधार भी नहीं देना चाहता, आपके पैसे भी नहीं है आपके पास, तो आप उससे क्या कहेंगे, आप तो मुझे ये बताइए। वो ये कहेगा कि भाई साहब चीनी महंगी हो गई है, कितनी, 100 से 120 रुपए किलो हो गई है। तो आपके केवल मुंह से एक बात निकलेगी और आप उससे यही बोलेंगे कि भाई साहब जितनी महंगी हो गई है उतना आप हमें उतनी ही दे दीजिए, 100 रुपए में जितनी आए उतनी दे दीजिए। यानी इसका मतलब जो होता है कि जिस रेशियो में आपकी चीनी महंगी हुई है उसी रेशियो में आप हमारे वजन को कम कर दीजिए, यही तो हम बोलते हैं, है ना। अगर वो बोलेगा भाई तो चीनी महंगी हो गई है, तो आप क्या कहेंगे, जितनी आए उतनी दे दीजिए। जितनी आय का मतलब होता है जिस रेशियो में चीनी बढ़ी है, तो पहले मैं जो 1 किलो ले जाता था आप उसी अनुपात को उसी हिसाब से कम कर दो, यही तो बात होगी। तो इस क्वेश्चन को अब हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले तो हमें यह पता है कि 10% कीमत बढ़ रही है, ठीक है। तो आज अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस कितनी होगी, 10 से 11, क्योंकि बढ़ रही है।
तो हमें यहाँ एक काम करना है, जो कंजम्पशन है उसको उल्टा करना है। हम यही तो उससे कहेंगे कि जितनी महंगी हो गई है उस अनुपात में आप कम कर दो। तो कंजम्पशन को आप उल्टा कर देंगे 10 से 11, सॉरी 11 से 10। बस ये आपको एक काम करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमें इससे मतलब है कंजम्पशन की बात चली। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो आप कहेंगे पहले कंजम्पशन कितना होता था 11, आज उसकी खपत कितनी है 10, कितनी कम हो गई 1। कोई चीज़ कम कब होती है मैंने अभी ये बताया, सर जब सामने ज़्यादा आ जाए तो 1/11। लेकिन परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 जीरो बढ़ा देंगे, है ना। तो आप देखेंगे 11 9 99, एक शेष बची और 11 से भाग दे रहे थे, तो 9 सही 1/11 हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और करते हैं। हमें क्या करना है, जो प्राइस दे रखी है हम उसको उल्टा कर देंगे तो वो कंजम्पशन का रेशियो बनता है। ठीक है, कैसे? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु के कर में 40% की कमी हो जाए तो वर्तमान में इसकी कंजम्पशन में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी ताकि राजस्व समान रहे। कर का मतलब होता है टैक्स या ड्यूटी। क्या होता है, कई बार आप किसी वस्तु की कीमत पर टैक्स कम कर देते हैं तो लोग क्या है उसको खरीदने में सोचते नहीं है और ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, तो आपको सीधी सीधी बात है कि आपका राजस्व बढ़ने वाला है। तो उन्होंने क्या कहा है कि कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 40। अब 40% का मान आपको आना चाहिए, तो हमें तो 20% का पता है 1/5, तो 20 का ये 2 गुना है 40, तो 2/5 होगा, है ना। ऐसा हमने पढ़ा है। यानी 5 पर अब टैक्स 2 कम होगा। ध्यान रहे कमी आ रही है, तो 5 पर 2 की कमी करेंगे तो अब टैक्स कितना होगा 3। ये क्या है, टैक्स या प्राइस मान लीजिए इसको भी। तो कंजम्पशन की बात चली तो कंजम्पशन की, देखिए अगर ये टैक्स है तो ये रेवेन्यू हो जाएगा, बात वही है। आप चाहें तो उसको टैक्स लिख लीजिए ना, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो ये वही बात है कि अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो सीधी सीधी बात है आपका जो रेवेन्यू है वो कम होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि इसके कंजम्पशन में कितनी कमी करनी पड़े ताकि राजस्व समान रहे, रेवेन्यू आपका बढ़ना नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि पहले मान लो 5 रुपए था, अब 3 हो गया टैक्स किसी पर, तो अब आप क्या करेंगे कि जो राजस्व पहले 3 होता था वो अब 5 होगा, है ना। तो अब आप देखेंगे 5 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 2 बढ़ गया है सर। कितने पर? अब बढ़ गया है तो बढ़ता किस पर है कोई चीज, जब कोई कम होती है तो 2 कितना होगा 3 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बढ़ गया है ये, इसलिए कमी वाली चीज नीचे आएगी। परसेंट के लिए क्या करें, 2 जीरो बढ़ा देता हूँ 100 के लिए, तो आप देखेंगे 3 से 6 18, 2 बचे, 3 से 6 18, 2 शेष बचे, 3 से भाग दे रहे थे, तो यानी ये कितना आएगा 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बाकी की क्लास अभी एक क्वेश्चन और है। तो देखिए, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी, तो इसकी खपत में परसेंट कमी ज्ञात करें कि इसका खर्चा समान रहे। वही बात है, मान लीजिए वस्तु, मान लीजिए सेव है ये एक सेब है, ठीक है, एप्पल है। तो पहले एक एप्पल 6 रुपए का आता था, अब कितने का आ रहा है 7.5 रुपए का एप्पल, है ना। तो आप इसको देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक तरीका है कि नीचे 10 आएगा तो वो क्रॉस में 0 जाएगा, इसका दशमलव हटा के आप डायरेक्ट यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं। मतलब पहले कोई चीज़ 60 की थी, अब वो 75 की हो गई, तो उसको 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 15 से 5 75। आप देखेंगे कि प्राइस का रेशियो निकाल लिया सर हमने 4 से 5। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, कंजम्पशन को उल्टा कर देना है, यानी 5 से 4। पहले कंजम्पशन कितना था 5, अब कंजम्पशन कितना हो रहा है 4। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। और कम किस पर होता है सर, हम जानते हैं कोई चीज कम कब होती है, जब सामने वाली ज्यादा हो। तो बटे में कितना आएगा 5। अब आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए कितना 20%, क्योंकि हमें पता है कि 1/5 कितना होता है 20%। तो आंसर हमारा कितना आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जो स्टूडेंट आज क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इससे पहली वाली क्लास को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक का सहारा ले सकते हैं या फिर चैप्टर का नाम डाल के भाई संतोष गुप्ता यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। टेलीग्राम की लिंक भी मैं शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़िए। और अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है या स्टडी से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए, किसी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।